हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अपने को क्या कहती है वो जानते हैं, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में मैंने पढ़ा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स में जो कैलकुलेशंस का पार्ट होता है वो स्केलर क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। वेक्टर में क्या होगा कि जो ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद होगा वो भी जो रिजल्टेंट है वो आपको वेक्टर क्वांटिटी ही देगा, वेक्टर रिजल्ट ही देगा, ठीक है। इसका होता है फॉर्मूला कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी, ये तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, मतलब पहले जो दूर है उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर वेक्टर बी माइनस टाइम्स, फिर जो पास है उसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर वेक्टर सी, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्या होगा, एक बार ये और देखते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्या होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी क्या होगा, माइनस ऑफ वेक्टर ए डॉट क्या ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म सेम है? आई थिंक सेम नहीं। यहां पे तो क्या कह रहा है, ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी फिर माइनस वेक्टर बी डॉट सी इंटू वेक्टर ए। यहां पे ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी पहली कंडीशन तो सेम आ गई, फिर माइनस वेक्टर ए डॉट बी और जबकि यहां पे बी डॉट सी है, ठीक है। तो भैया ये दोनों टर्म सेम नहीं होती, कहने का मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस ऑफ वेक्टर सी, मतलब इस टाइप से ये चीजें सेम नहीं होती, ठीक है। अगर ये दोनों सेम हो गई, इफ दे बोथ आर द सेम, इसको देखते हैं अपन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्रिएट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं। अगर इफ इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, वैसे तो नॉर्मल में तो ये नहीं होगी, नॉर्मल कंडीशन तो ये नहीं होती। इफ इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, तब आपके पास क्या मिलेगा तब देखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी टाइम्स ऑफ वेक्टर सी फर्स्ट को सेकंड के इक्वल कर दिया, क्योंकि कंडीशंस बोला कि अगर इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वेशन सेकंड, तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कैसे बन गया अपने पास कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी टाइम्स ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ये भी एक मैग्नीट्यूड है, ये भी एक मैग्नीट्यूड है, क्योंकि दोनों की स्केलर प्रोडक्ट है तो लास्ट में मैग्नीट्यूड देगा। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी अपॉन वेक्टर ए, इसको ऊपर लिख देता हूं। वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इन टाइम्स ऑफ वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए डॉट बी, या ये एक मैग्नीट्यूड है, मतलब वेक्टर सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब वेक्टर सी एंड वेक्टर ए आर कोलिनियर। तो यहां से पता चला कि इफ इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, मतलब अगर ये इक्वल हो गए बाय चांस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी एंड वेक्टर ए आर कोलिनियर, ये कोलिनियर होंगे, ठीक है। और देखते हैं और क्या कहते हैं अपने को।
और इससे अपने इस बात का पता चलता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट सी दिस। ठीक है, अब ये हो गया कुछ क्वांटिटी होगी, मैग्नीट्यूड हो गया x टाइम्स ऑफ वेक्टर b, ये कुछ मैग्नीट्यूड होगा y टाइम्स ऑफ वेक्टर c, मतलब माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b को आपने y के थ्रू पुट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये वेक्टर b प्लस वेक्टर c का वो है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर b एंड c है। ठीक है, इसका मतलब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर b and वेक्टर c. It means वेक्टर b and c. ठीक है, इसका मतलब ये हो, ये बात हम लिख सकते हैं। और वेक्टर p मतलब अगर इसको वेक्टर p का नाम दे दें तो मतलब ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर p लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर b एंड वेक्टर c, मतलब जो ये रिजल्टेंट है इनका ये वेक्टर b और वेक्टर c के टर्म्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। वेक्टर a इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, वेक्टर b इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर c इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 7k कैप प्लस k कैप। इस सेक्शन में फाइंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। ठीक है, तो क्या होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर c टाइम्स ऑफ वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b टाइम्स ऑफ वेक्टर c। ठीक, वेक्टर a डॉट c मतलब 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट b। टू टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस 9 टाइम्स ऑफ, तो गया 4 टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, 4i कैप माइनस 18 कैप दैट इज माइनस 14i कैप, 6 प्लस 9j कैप प्लस 15j कैप, ठीक, प्लस 8 माइनस 9 कैप माइनस k कैप। तो ये हो जाएगा माइनस 14i कैप प्लस 15j कैप माइनस k कैप। ठीक है, आप अगर देखो तो इसको हमने क्या लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b माइनस 9 टाइम्स ऑफ वेक्टर c। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो ये लिखा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन और क्या कह रहा है अपने को, और भी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे अगर कुछ है तो। वेक्टर a इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, वेक्टर b इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप, वेक्टर c इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। फाइंड वेक्टर a क्रॉस b क्रॉस वेक्टर c। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है वेक्टर a डॉट वेक्टर c टाइम्स ऑफ वेक्टर b माइनस वेक्टर b डॉट c टाइम्स ऑफ वेक्टर a। ठीक है, वेक्टर a डॉट c 3 प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर b माइनस वेक्टर b डॉट c 6 प्लस 7 प्लस 1 टाइम्स ऑफ वेक्टर a।
माइनस 12 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के प्लस 43 के। ठीक है, ये होगा अपने पास माइनस 12 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 43 के कैप। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये फिर उससे पहले है लैग्रेंजीज आइडेंटिटी। लैग्रेंजीज आइडेंटिटी क्या बोलती है? ये बोलती है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी क्या होगा। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी क्या होगा। तो हम बोलते हैं कि वेक्टर ए डॉट ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इक्वल वेक्टर बी डॉट डी टाइम्स ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी डॉट सी टाइम्स ऑफ वेक्टर डी। ठीक है, उसके बाद अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो, ये डॉट है, ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन ये वेक्टर है ये वेक्टर है, तो क्या होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी मैग्नीट्यूड तो बाहर आ जाएगा और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी तो बाहर निकाल लो और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है वो आपके इसके रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर बी डॉट सी आपने बाहर निकाला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी। ठीक है, इस टाइप से इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। दोबारा बताता हूं क्या लिखेंगे इसमें। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी लैग्रेंज आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। अगर डॉट चार दो का क्रॉस और फिर उसका डॉट है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी ये होगा। ठीक है, वेक्टर ए डॉट बी डॉट डी टाइम्स ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी डॉट सी टाइम्स ऑफ वेक्टर डी। ठीक है, वेक्टर बी डॉट डी को बाहर निकालो तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी डॉट सी को बाहर निकाला वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी। ठीक है, तो इस टाइप से आ जाएगा। अब इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखोगे? क्योंकि दुनिया में ए को ऊपर लिखते हैं तो भैया वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी तो इधर आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इधर आ गया और ये नीचे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इधर आ गया और वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी इधर आ गया। एक बार देखो इसकी प्रोडक्ट यही आ रही है ए सी इंटू बी डी माइनस बी सी इंटू ए डी। आप चाहो तो बी को लिख सकते हो, मतलब अगर आपका मन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी इंटू वेक्टर बी डॉट सी। ठीक है, तो बी डी है तो इसके सामने वाला अपोजिट में मिलेगा मतलब ए डी वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी वेक्टर ए डॉट सी। इसको लिखो बात एक ही है, मतलब उसमें बी को ऊपर लिख दिया जस्ट तो शिफ्ट करके एक रो शिफ्ट की एक कॉलम शिफ्ट किया तो -1 की पावर 1 + 1 दो ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएंगे तो डिटर्मिनेंट के ऊपर वैल्यूज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था इसमें लैग्रेंज आइडेंटिटी। ये याद रखना है अपने को, ये वाली चीज। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगर अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर इन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस ऑफ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, अगर ये रखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे वेक्टर ए बी डी टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। क्या लिखेंगे? वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर डी टाइम्स ऑफ वेक्टर सी माइनस ठीक है,
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी दे रखा है आपको, तो पहले तो लिखेंगे वेक्टर ए बी डी टाइम ए बी डी टाइम्स ऑफ वेक्टर सी माइनस ए बी सी टाइम्स ऑफ वेक्टर डी। ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए देखिए आपका ऐसा रिजल्टेंट है वो भी आपका एक मतलब वही आएगा, वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। ठीक है, ये याद रखना अपने को इसमें। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर जे प्लस वेक्टर ये वेक्टर है प्लस वेक्टर के कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर के कैप। ये बताने किसके इक्वल होगा। वैसे तो प्रूव दैट का क्वेश्चन है, लेकिन हम ये निकालेंगे कि इसमें ये किस चीज के इक्वल होगा, मतलब इसे कैसे होगा। 2 मिनट देखो इस क्वेश्चन को, 2 सेकंड। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं। वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर आई डॉट वेक्टर ए टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर आई डॉट वेक्टर ए टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए टाइम्स ऑफ वेक्टर जे प्लस वेक्टर के डॉट वेक्टर के टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर के डॉट वेक्टर ए टाइम्स ऑफ इस तरीके से। आई डॉट आई 1 देगा, ठीक है ना, आई डॉट आई कोस 0 रहता है ना, तो ये हो गया वेक्टर ए माइनस ये क्वांटिटी क्या देगा, ये सिर्फ ए का आई कैप वाला वर्जन देगा। ठीक है, जिसको मैं एक ऐसे लिख लेता हूं A1 वेक्टर को ऐसे लिख लो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब देखो अगर ये वेक्टर आई डॉट वेक्टर ए कैप किया है इसने, तो इसका मतलब आई डॉट आई 1 A2 आई डॉट जे कैप प्लस A3 आई डॉट के कैप। तो ये तो 0 हो गए भैया, तो क्या आ जाएगा आपको A1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से A1 और ये आई कैप। जे डॉट जे 1 होता है, वेक्टर जे डॉट जे मोड ऑफ जे कैप। वैसे मेरे को बताना है चीज स्टेज पे आ गई है, तो ये कोस ऑफ 0 तो माइनस साइन ऑफ वेक्टर आई। ठीक है, और ये वेक्टर जे डॉट ए, वेक्टर जे डॉट ए होता तो A2 बनता, तो माइनस A2 टाइम्स ऑफ वेक्टर जे। ठीक है, प्लस के तो ये वेक्टर ए यहां पे प्लस वेक्टर ए और माइनस A3 ठीक है, तो इनको कलेक्ट करते हैं। 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो 3A माइनस वेक्टर ए बन गया। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। इसका आंसर क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, ये बन जाएगा इसमें। ठीक है, ये आप लोगों को मतलब इसमें देखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, इजी सा क्वेश्चन था ये, कंफ्यूज नहीं होना इनकी स्टेटमेंट्स को। कल लेगी इनकी स्टेटमेंट्स थोड़ा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग सा वो करवाते हैं अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस बी, इसको आप प्रॉपर्टी की तरह भी यूज कर सकते हैं बाद में। जो भी सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको आप एज ए प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये प्रूफ करना है तो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस ऑफ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। यही तो होगा। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में एक्स वाई जेड दिया जाता है वेक्टर के साथ, तो आप ऐसे लिख देते वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर वाई क्रॉस वेक्टर जेड। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है ना, तो इस टाइप से अपन इसको
लिख सकते हैं। अब अपने अभी भी जस्ट पढ़ा वेक्टर बी उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, तो वो अपने को प्रोडक्ट क्या बताएगा, इसको लिख देंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये बताएगा वेक्टर बी सी ए, मतलब बड़ी वाली वेक्टर बी सी ए टाइम्स ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी सी सी टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। अभी हमने जस्ट पढ़ा ना इसको क्रॉस में, वेक्टर बी सी ए टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी यहाँ पे एक्चुअली, माइनस वेक्टर बी सी सी टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। अभी इसको निकालते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी सी वेक्टर ए टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, माइनस, अब इसमें ये दो क्वांटिटी सेम है, ये दो क्वांटिटी सेम है तो क्या हो जाएगा, ये देखो कि वेक्टर बी सी सी का ये वाला प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नो दैट आप लोगों ने होमवर्क अभी ठीक ढंग से किया नहीं है, तो अगर आप लेक्चर को पढ़ो तो थोड़ा एक बार कंफ्यूजन न करेगा। वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस वेक्टर सी, अब सी क्रॉस सी मतलब दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो साइन जीरो होगा, साइन जीरो होगा तो मतलब जीरो बन जाएगा, ये जीरो होगा। अगर किसी भी बॉक्स प्रोडक्ट में, किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स में दो क्वांटिटी सेम है तो इसका मतलब उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो जीरो के इक्वल आएगा, वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहां से अपने को इस बात का पता लग गया, ठीक, इसके इक्वल हो गया जीरो के इक्वल। अब देखो बीसीए, ये एक मैग्नीट्यूड है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, मैग्नीट्यूड को बाहर निकाला, वेक्टर बीसीए, और ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, इस टाइप से, और ये माइनस जीरो था, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्या होगा, वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसी के इक्वल होगा। अब एबीसी बीसीए सीएबी, कल मैंने बताया था आप लोगों को कल के लेक्चर में कि एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट किया, बीसीए का किया, वो सब सेम है, मतलब ये सर्कल में चलेगा, एबीसी बीसीए सीएबी, तो देखो ना ये बीसीए है, एबीसी मतलब चेंज नहीं हुआ, बी के बाद सी, सी के बाद ए, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद ए है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऐसे लिखा जा सकता है इसको भी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और ये भैया दोनों ही मैग्नीट्यूड है, सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो इसको मतलब ऐसे लिख देंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का स्क्वायर। तो ऐसे हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं इसको आराम से, क्या कह रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर, तो ये लगा देंगे पहले, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसकी पता है अपने को बीसीए का स्केल, बीसीए का बॉक्स इंटू सी माइनस बीसीसी का बॉक्स इंटू ए, मतलब ठीक है। अब वेक्टर ए क्रॉस बी, ये तो जीरो बन जाएगा अपने पास क्योंकि दो क्वांटिटी सेम होगी। अब ये मैग्नीट्यूड है, बाहर निकाल लिया, ए बी सी मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी, तो एबीसी हो गया, बीसीए को एबीसी लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा अपने पास, ये आएगा कुल मिला के फाइनल टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। इसकी वैल्यू बतानी किसके इक्वल होगी, ऑब्वियस सी बात है जीरो की इक्वल होगी, ठीक है, लेकिन अपने को बताना है कि कैसे क्या कुछ होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी। ठीक है, या फिर मैं इसको अगर आपको सिंपलेस्ट भाषा में बोलूं तो इसको अगर आपको याद रखना है तो वो होगा कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसमें कि वेक्टर
वेक्टर बी ए इंटू वेक्टर सी डी माइनस वेक्टर बी डी डॉट वेक्टर सी डॉट ए। ठीक है, वेक्टर बी ए मतलब ये वाला पहला और तीसरा, फिर ये दूसरा और चौथा, फिर पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा माइनस में स्टेप्स। ठीक है, इस टाइप से अगर ऐसे याद भी रखा जाए आप लोगों से तो ठीक है, वरना अगर ऐसे याद रखना x1 x2 डॉट y1 क्रॉस y2 तो ये याद रख सकते हो x1 y1 डॉट के साथ x2 y2 माइनस x1 y2 x2 y1, इस टाइप से याद रखने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, वरना फिर वो करेंगे इसमें, अगर याद ना रहे तो फिर क्या करोगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे कर सकते हो। और इसको ओपन करोगे, वेक्टर बी डॉट सी डी टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस सी ए टाइम्स ऑफ वेक्टर डी। ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई सी डी तो ये बन गया ना सी डी वेक्टर बी डॉट ए मतलब पहला और तीसरा माइनस सी डॉट ए दूसरा तीसरा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी पहला और चौथा। ठीक है, इस टाइप से वो आपको याद करने की मतलब वो है टेक्निक आपकी स्पेस से याद रखनी है। ठीक है, प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी माइनस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी टाइम्स ऑफ वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी प्लस उस वाले वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी। ठीक है, याद है, देखो बी डी सी ए कैंसिल होगा, बीडीओ या डीबीओ एक ही बात उसमें, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है। सी डॉट बी देखो कहां पे मिलेगा, सी डॉट बी बी सी सी ये ए डी, ये प्लस में ये माइनस में, ए बी सी डी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जस्ट और जस्ट अपने को क्या करना है, इसमें फॉर्मूले को ओपन करना है। ठीक है, ये था अपने पास इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है। Vector A and vector B are two given vectors and K is any scalar quantity. Find vector R satisfying vector R cross vector A प्लस K टाइम्स ऑफ वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर B, ये बताना है। ये गिवन है, वेक्टर R को बताना अपने को कि क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट विद R करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर A, सॉरी R कह रहा हूं वेक्टर A, तो वेक्टर A R क्रॉस वेक्टर A क्रॉस ऑफ वेक्टर ए प्लस के टाइम्स वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए टाइम्स ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, प्लस के टाइम्स ऑफ वेक्टर आर क्रॉस इसकी वैल्यू उस साइड लेके जाओ, कितनी हो जाएगी, वेक्टर बी माइनस के टाइम्स ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक, यहां से वेक्टर आर के टर्म्स निकाल लो। वेक्टर आर के टर्म्स क्या कह रही है कि मोड ऑफ ए का स्क्वायर और ये माइनस के स्क्वायर, तो माइनस बाहर निकाल के
के स्क्वायर प्लस मोड ऑफ ए का स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी और माइनस वेक्टर आर डॉट ए टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर आर इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान देना, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर डॉट ए टाइम्स ऑफ वेक्टर ए अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ के स्क्वायर प्लस मोड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस को एडजस्ट कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर डॉट ए टाइम्स ऑफ वेक्टर ए अपॉन के स्क्वायर प्लस मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वेक्टर आर डॉट ए रह गया अपने पास, इसको सोल्व करना ना। ये इक्वेशन दे रखी है अपने को, इस इक्वेशन को अब की बार तो क्रॉस किया था, डॉट प्रोडक्ट विद आर करो, डॉट विद ए। तो डॉट विद ए लिखने पे हम क्या निकालेंगे इसमें, वेक्टर आर क्रॉस ए डॉट ऑफ वेक्टर ए प्लस के टाइम्स वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, अब आर क्रॉस ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया ना भैया, ये तो वेक्टर आर ए और वेक्टर ए। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो, फिर तो जीरो हो गया। तो के टाइम्स ऑफ वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो के सॉरी वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अपॉन ऑफ के। इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं, ये नोट कर लेना क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अपॉन के टाइम्स ऑफ वेक्टर ए अपॉन के स्क्वायर प्लस मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा। तो फाइनल उसके टर्म्स में आंसर ये हुआ, थोड़ा सा अजीब है लेकिन आंसर यही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आपके लिए, इन सभी क्वेश्चंस को अपने को करना है। जो भी डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप साथ ही साथ पूछते रहना, और जो भी अभी डाउट्स लेंगे इनके, फिर और भी ज्यादा क्लियर होंगी चीजें।